हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी आफ्टर मैरिज। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज मेरे दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी। अ, दिन की शुरुआत नहीं कहेंगे फ्रेंड, क्योंकि मेरी शुरुआत तो सुबह ही हो गई थी। फिर मैंने खाना बनाया, खाना बनाने के बाद सारा काम ख़त्म किया। सारा काम ख़त्म करने के बाद मुझे फिर अपना काम करना होता है, जैसे इधर घर का झाड़ू पोछा बर्तन ये सब हो गया। फिर नहा धो के उसके बाद मैंने थोड़ा सा एक्सरसाइज किया। उसके बाद फिर मैं पढ़ने बैठी थी। पढ़ने बैठते बैठते मुझे हो जाता है फ्रेंड्स 10 साढ़े 10 11 ऐसे टाइम हो जाता है। लेकिन उसके बाद फिर ये होता है फ्रेंड, मुझे फिर डिस्टर्ब करने वाला दिन भर कोई नहीं रहता है। मैं रूम पर अकेले हूँ। पहले मुझे पढ़ाई में बहुत दिक्कत होती थी फ्रेंड्स, क्योंकि मैं फैमिली के साथ रहती थी गाँव में। फैमिली के साथ रहती थी, फैमिली में भी काफ़ी लोग हैं। तो जब मैं पढ़ने बैठती थी सारा काम ख़त्म करने के बाद, फिर भी मुझे बीच-बीच में उठना पड़ता था, क्योंकि किसी को चाय चाहिए होती है, तो किसी को पानी चाहिए होता था। पर अब ऐसा नहीं है फ्रेंड, क्योंकि सुबह एक बार मैं अपना सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ। उसके बाद हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं। फिर उसके बाद मैं दिन भर के लिए फ्री हो जाती हूँ। दिन भर फिर मुझे पढ़ना, खाना और रेस्ट करना यही रहता है। इसीलिए मैं सुबह उठने के बाद मेरा मेन टारगेट यही रहता है फ्रेंड्स, कि मैं 10 बजने से पहले-पहले मैं अपना सारा काम फिनिश कर दूँ। जैसे कि झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े, नहाना हो गया, खाना, सारा चीज़ फ्री होके मैं सोचती हूँ फिर मैं पढ़ने बैठूँ, जिससे मुझे बार-बार डिस्टर्बेंस ना हो। मैं एक बार बैठूँ तो 2-3 घंटे, 4 नहीं कह सकते, क्योंकि माइंड है थोड़ा लेज़ी होने लगता है, फिर चीज़ें दिमाग में नहीं जाती। इसलिए मैं लगातार नहीं बैठती कभी भी। मैं 2 घंटे पढ़ूँगी, बीच में फिर रेस्ट ले लेती हूँ और फिर बैठती हूँ पढ़ने। थोड़ा रेस्ट लेने के बाद या कुछ खा लिया, जैसे खीरा वगैरह हो गया, गर्मी है तो खीरा हमें डिहाइड्रेशन से बचाता है, सैलेड हो गया। तो मैं ये सब चीज़ें कर लेती हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर मैं दोबारा से लगती हूँ, तो फिर मेरा माइंड एकदम तरोताज़ा रहता है। तो मैं इसी तरह से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करती हूँ। और फ्रेंड्स, जैसा कि हर स्टूडेंट का एक शेड्यूल होता है पढ़ाई का, पर मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड, क्योंकि ऐसा है ना कि मुझे कभी भी कोई भी काम अगर जिस दिन तो हस्बैंड घर पे होते हैं, उस दिन तो मेरा बिल्कुल ही कुछ फिक्स नहीं होता है, क्योंकि जब एक ही रूम में कोई 2-3 लोग रहते हैं तो डिस्टर्बेंस होना एकदम पक्का ही होता है। कितना भी दिमाग हटाएँगे, और एक दिन वो रहते हैं तो वो भी चाहते हैं कि हम थोड़ा टाइम, अगर वो घर पे हैं तो उनके साथ स्पेंड करें। इसलिए फिर जिस दिन उनकी छुट्टी रहती है उस दिन तो मेरा कुछ पता नहीं रहता, मैं कितना पढ़ूँगी, कितना नहीं पढ़ूँगी। पर जिस दिन वो नहीं रहते मेरा फिक्स रहता है कि मुझे दिन भर में इतना पढ़ना ही है। फ्रेंड्स, जैसा कि लोग सुबह का रूटीन होता है सबका, सुबह जल्दी उठ के अपना पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं, 1-2 घंटे पढ़ते हैं, उसके बाद काम में लगते हैं। ऐसा कुछ तो मेरा ऐसा भी कुछ नहीं है फ्रेंड्स। अगर मैं जल्दी सो गई तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ, और अगर मैं लेट सोई हूँ तो फिर मैं उसी टाइम पे उठती हूँ कि जितने में मैं हस्बैंड को खाना बना के दे सकूँ, टिफ़िन बना के दे सकूँ। उन्हें ऑफ़िस के लिए लेट ना हो। मैं ऐसा करके फिर उठती हूँ, क्योंकि बॉडी है फिर वो अलाउ नहीं करती, जब तक उसे भी पूरा रेस्ट चाहिए होता है। अगर दिन भर आप दिन में एक बार भी आप सो नहीं रहे हैं, तो बॉडी को पूरा रेस्ट तो कम से कम 8 रात में तो 8 से 6 घंटे नींद ज़रूरी ही होता है फ्रेंड्स। नहीं तो फिर बॉडी भी है वो भी एकदम थकान हो जाती है उसमें भी। तो इसलिए मेरा कोई सुबह का भी रूटीन नहीं है। अगर मैं जल्दी उठ गई तो मैं थोड़ा पढ़ लेती हूँ, और अगर मैं रात में लेट सोई हूँ तो लेट उठती हूँ तो फिर मैं पढ़ नहीं पाती। पहले मैं पूरा काम ख़त्म करती हूँ, उसके बाद ही पढ़ना होता है। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लगता है किसी भी हाउसवाइफ़ का ऐसा ही होगा, कि उनको भी ऐसा ही रहता है, क्योंकि रात में उनका सोने का कोई रूटीन नहीं रहता है, तो सुबह उठने में भी दिक्कत होती है और दिन में भी इतने सारे काम होते हैं। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ फ्रेंड्स। लेकिन हाँ, ये है कि मैं जितना भी करना रहता है दिन में पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता रहता है
मुझे रात में बहुत ज़्यादा पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। जो टाइम मिलता भी है मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि खाना वाना खाने के बाद थोड़ा हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड किया। उसके बाद भी इस टाइम तो मुझे ऐसा हो गया फ्रेंड्स, जब से मुझे जुकाम बुखार हुआ है, मुझे नींद ही नहीं आती। 2-2 बज जाते हैं रात में, 3-3 बज जाते हैं। मैं पढ़ने बैठती हूँ तो जुकाम इतना ज़्यादा हुआ है, सर भारी-भारी सा लगने लगता है और लेटी रहती हूँ तो आँखें बंद किए रहती हूँ पर नींद नहीं आती है। तो मैं सोचती हूँ कि नींद नहीं आ रही तो पढ़ लूँ, लेकिन मैं पढ़ भी नहीं पा रही हूँ। तो मैं इसीलिए दिन में ही पूरा प्रयास करती हूँ कि मुझे दिन में इतना पढ़ लेना रहता है कि मुझे रात में पढ़ने का कोई वो ना रहे कि मैंने रात में नहीं पढ़ा तो हाँ, आज मैंने पढ़ाई नहीं की, ऐसा कुछ भी ना हो मेरे साथ। मैं कुर्सी पे बैठ के पढ़ते-पढ़ते बोर हो गई थी फ्रेंड्स, तो मैं आ गई थी अ, अपने बेड पे और वहाँ पे स्टडी टेबल रख के पढ़ने लगी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है ऐसे बैठे-बैठे, तो मन करता है आराम से बैठ के पढ़ें। मैं ऐसे ही करती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे जहाँ भी कंफर्टेबल लगता है, जिस तरह से बैठ के पढ़ने में, अगर टेबल कुर्सी पे मन कर रहा है बैठ के पढ़ने का तो मैं टेबल और कुर्सी पे बैठ के पढ़ती हूँ। और अगर मेरा मन कर रहा है कि मैं टेबल और कुर्सी पे बैठ के नहीं पढ़ना है, मुझे बेड पे बैठ के आराम से पढ़ना है, तो मैं बेड पे बैठ के पढ़ती हूँ। मैं जहाँ भी जिस तरह से भी कंफर्टेबल होती हूँ उसी तरह से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो बनाने का मेन मोटिव होता है कि जैसे मैंने अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट की है आफ्टर मैरिज, जो भी मेरी बहनें हैं जिन्हें फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करना है, वो मुझे देख के मोटिवेट हो सकें, उनके अंदर भी थोड़ा सा मोटिवेशन आए और वो भी अपनी पढ़ाई फिर से कंटिन्यू कर सकें फ्रेंड्स। इसीलिए मैं बार बार अपने वीडियो में बोलती भी हूँ और डेली मैं एक ब्लॉग अपलोड करती हूँ कि आप लोग किस तरह से अपने काम को मैनेज करें और उसके बाद अपनी पढ़ाई करें। ज़रूरी नहीं है कि आपने शादी के पहले जो पढ़ा है वही आपके लिए पर्याप्त हो। आप पढ़ाई शादी के बाद भी कर सकती हैं, जैसे कि मैंने भी आफ्टर मैरिज अपनी स्टडी फिर से कंटिन्यू की है। शादी के पहले मेरी पढ़ाई में 3 साल का गैप हो गया है फ्रेंड्स। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता है कि जो सपने आपने शादी से पहले नहीं कंप्लीट कर पाए किसी वजह से, वो आप शादी के बाद नहीं कर सकते हैं। आप थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालिए, जैसे आप सबके लिए काम करते हैं, सबका ख्याल रख सकते हैं, वैसे आप थोड़ा सा अपने सपनों के भी लिए टाइम निकालिए, आप ज़रूर कर पाएंगे। मेरा मेन मकसद यही होता है फ्रेंड्स। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा बहनों के पास शेयर कीजिए जो कुछ करना चाहती हैं और कर नहीं पा रही हैं, तो शायद उन्हें मेरी वीडियो देखकर थोड़ा मोटिवेशन मिले। मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी फ्रेंड्स जब मैं फैमिली के साथ रहती थी, जैसा कि मैंने आपको आगे ही वीडियो में बताया कि जब भी मैं सोचती थी मैं सारा काम ख़त्म कर लूँ फिर पढ़ने बैठूँगी, फिर बीच में ऐसा होता था कोई रिलेटिव आ गया या फिर घर में ही किसी को कोई चीज़ चाहिए होती है, तो आपको पता है अगर घर में बहू है तो दूसरा कोई हाथ नहीं लगाता है। फिर ये होता है कि हाँ ये कर दो उसके बाद पढ़ लेना, इतनी देर में क्या हो जाता है। ये सिर्फ कहने वाली बात होती है फ्रेंड्स कि इतनी देर में क्या हो जाता है, होने को बहुत कुछ हो जाता है। होता ये है कि हम लोगों का मन लगा होता है पढ़ाई में और एक बार हम बीच में उठ जाते हैं तो फिर डिस्टर्बेंस हो जाता है, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, फिर हमें अपना माइंड डाइवर्ट करना पड़ता है पढ़ाई की तरफ, फिर हमें कुछ टाइम लग जाता है अपने मन को फिर से पढ़ाई में लगाने के लिए। तो इस तरह हमारी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती है फ्रेंड्स। जब से मैं इधर रहने लगी हूँ पढ़ाई के लिए अपने हस्बैंड के साथ, फैमिली के साथ नहीं हूँ, तब से मुझे पढ़ने का पूरा टाइम मिलता है। वो ऑफिस चले जाते हैं, उसके बाद मेरे पास दिन में कोई नहीं होता है और मैं दिन भर अच्छे से पढ़ाई कर लेती हूँ, क्योंकि रात में भी मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाती हूँ। रात में रूम में अगर 2 लोग रहते हैं तो डिस्टर्बेंस होता ही है फ्रेंड। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो से ज़रा सा भी मोटिवेशन मिलता है, ज़रा से भी आप लोगों को लगता है कि मैं अगर अपनी वीडियो से 1-2 लोगों को भी मोटिवेट कर पा रही हूँ फ्रेंड्स, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं चाहूँगी कि मेरी जितनी बहनें हैं वो आगे बढ़ें और बढ़कर अपना करियर अच्छे से बनाएं, सेल्फ डिपेंड हो, जिससे उन्हें आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो।
तो फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में इसी मोटिवेशन के साथ, और आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए मुझे। धन्यवाद।